ये हमारा रीजनिंग का पोर्शन ख़त्म हो गया है। अब हम आते हैं गणित के पोर्शन में, सामान्य गणित। इसमें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्त्य 180 है तो प्रथम संख्या है। इसका आंसर है ऑप्शन सी 45। ए बी तथा सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। बी और सी के वेतन का योग 8,000 रुपये है तो सी के वेतन ए के वेतन का कितना प्रतिशत है। ये इसका उत्तर है ऑप्शन डी 150%। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसे 15 दिन में। सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को पूरा करेगा। ऑप्शन बी 120 दिन में। यदि 782 रुपये को 3 भागों में 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो प्रथम भाग इसमें आएगा ऑप्शन है 204। अगला क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है तो त्रिभुज के परिमाप का अनुपात। देखिए जो क्षेत्रफल है वो 16:25 है तो जो परिमाप होता है वो उसका स्क्वायर रूट हो जाता है 4/4:5। ऑप्शन बी। वर्ग का विकर्ण √2a होता है। ऑप्शन ए √2 गुणित एक भुजा की लंबाई। किसी वृत्त के 8 बिंदुओं को जोड़ने वाली सरल रेखाओं की संख्या होगी। वृत्त पर जब 8 बिंदु बनाया जाए और उन सब बिंदुओं को जोड़ा जाए तो 8 ही रेखा बनेगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 8। किसी वर्ग की भुजा को 15% बढ़ाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी 32.25%। ऑप्शन सी। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ का प्रतिशत। ऑप्शन बी 25%। एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 1140 रुपये में बेचता है तो उसे 5% की हानि होती है। वो उस घड़ी को किस मूल्य पर बेचे कि 5% का लाभ हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1260 रुपये। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल में स्वयं की 2.25 गुना हो जाती है तो ब्याज की प्रतिशत वार्षिक दर। ऑप्शन बी 50%। इसका जो फार्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + RT की घात टी, उससे ये निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है, 20,480 रुपये का प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज 6.1/4% की दर से 2 वर्ष 73 दिन में क्या होगा। इसका आंसर आता है ऑप्शन सी 2929 रुपये। अगला क्वेश्चन है, पानी को किस अनुपात में दूध में मिलाया जाता जिससे कि क्रय मूल्य का 16.2/3% लाभ प्राप्त होता। ऑप्शन ए 1:6। एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 8% की वृद्धि होगी। ऑप्शन बी। दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उसके आयतनों का अनुपात। ऑप्शन डी 8:125। किसी आयताकार टैंक के आधार का क्षेत्रफल 6500 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर हो तो टैंक में भरे हुए पानी की गहराई होगी। ऑप्शन बी 4 मीटर। किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए 10.1/4% या 10.25%। यदि किसी वृत्त की परिधि 30/π है तो वृत्त का व्यास होगा। ऑप्शन सी 30/π²। 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 थी। सी को मिलाकर उनका औसत उम्र 22 हो जाता है। सी की आयु क्या है। ऑप्शन ए 24 वर्ष।
एक पिता ने पुत्र से कहा, तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर उम्र का मैं था जब तुम पैदा हुए थे। यदि पिता की आयु अभी 36 वर्ष है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व कितनी थी? ऑप्शन ए 13। एक कार बिना कोई रुकावट के 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है, परंतु जब रुकावट हो जाती है उसकी चाल घटकर 60 किलोमीटर पर घंटा हो जाती है। कार में उत्पन्न रुकावट की दर क्या है? ऑप्शन डी 15 मिनट प्रति घंटा। यदि 12 कलम खरीद मूल्य 8 कलम की बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत है? ऑप्शन सी 50%। यदि हानि बिक्री कीमत की 1/3 है तो हानि का प्रतिशत निकालिए। ऑप्शन डी 25%। निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब जो जिसका फैक्टर हम नहीं निकाल सकते, जो किसी से भाग नहीं जाता है, उसको अभाज्य बोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 373। क्योंकि बाकी सब देखिए 161 है, 161 7 से भाग चला जाएगा, 147 से भी 7 से भाग चला जाएगा, जो 437 है वो 26 से भाग जाता है। तो इस तरह जो 373 है वो किसी से भाग नहीं जाता है। ऑप्शन सी। वह परिमेय संख्या छांटे जो परिमेय संख्याओं -2/5 और -1/5 के मध्य स्थित नहीं है। तो इसका आंसर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इसलिए ये विलोपित होना चाहिए। -1/20 भी आ रहा है और -3/20 भी आ रहा है, तो दिस शुड बी एलिमिनेटेड। अगला क्वेश्चन है, यदि a तथा b दोनों विषम संख्याएं हैं तो निम्न संख्याओं में से कौन सी सम संख्या होगी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी a/b। देखिए a और b कोई भी दो विषम संख्या मान लीजिए, मान के चलिए 3 और 5। तो 3 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 8 आएगा, जो कि एक सम संख्या होगी। 3 और 5 को गुणा करेंगे तो 15 आएगा, ये भी विषम है। 3 और 5 को जोड़ के एक और जोड़ देंगे, 3 और 5 8, 8 1 9, तो ये भी एक विषम संख्या है। 3 और 5 का गुणा करके +2 कर देंगे तो 5 3 15 और 2 17, ये भी एक विषम संख्या है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी a+b। 26.35 का वर्गमूल दशमलव के 3 अंकों तक होगा। ऑप्शन ए 5.133। दो भिन्नों में भिन्न a भिन्न b का दुगुना है और दोनों भिन्नों का गुणनफल 2/25 है, तो भिन्न a का मान क्या होगा? ऑप्शन सी 2/5। चलिए, मैथ्स काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी बोरिंग रहा होगा। अब हिंदी की ओर आते हैं, हमारा 5वां भाग है, तो शुरू करते हैं। कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए रसाल। रसाल पर्यायवाची नहीं होता कमल का, बाकी नलिन, उत्पल, राजीव सभी पर्यायवाची होते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? अच्छा किस वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, यह स्थान बहुत अच्छा है। यहीं पर यह स्थान की विशेषता बता रहा है कि बहुत अच्छा है। बाकी सब में किसी चीज़ की विशेषता नहीं होगी, जैसे कि ऑप्शन बी, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा है वह अभी आ जाए। ये सब जो अच्छे हैं वो दूसरे टाइप के अच्छे हैं। ये जो हमारा आंसर है ऑप्शन ए, यह स्थान बहुत अच्छा है, यह स्थान की विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण के रूप में उपयोग हुआ है अच्छा। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी उ आधा ज व ल, उज्ज्वल। ऑप्शन सी। दामिनी का पर्यायवाची शब्द? ऑप्शन डी विद्युत। विद्युत को ही दामिनी कहा जाता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज रहे होंगे। काफ़ी सर्च करने के बाद नेट में इसका आंसर मिला है ऑप्शन सी सच्चा। काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी क्रिया। काम से चीज़ें रिलेटेड है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी क्रिया। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद?
ऑप्शन ए 2, दो ही भेद होते हैं क्रिया के। अगला है जय का विलोमार्थी पराजय, ऑप्शन बी। समास का शाब्दिक अर्थ, ऑप्शन ए विग्रह। देखिए समास का हमेशा विग्रह होता है, संधि का हमेशा विच्छेद होता है। ओके। अगला है व्याकरणीय दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? ऐतिहासिक, 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 इतिहासिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए ऐतिहासिक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अग्नि, वत्स, पिया, मयूर, ऑप्शन सी पिया। निम्नलिखित में से देशज शब्द खुराक, अफसोस, अल्लाह, मलाई। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी मलाई, क्योंकि बाकी जो खुराक, अफसोस, अल्लाह है ये सब तो देशज शब्द नहीं है, तो मलाई इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विदेशी शब्द, ये टिकट ही है, ऑप्शन ए टिकट। टिकट, खीर, घोड़ा, गोबर, इसमें आएगा टिकट। पुंडरीक शब्द का पर्यायवाची पुरंदर, परमेश्वर, नलिन, पीयूष। तो जो पुंडरीक है वो कमल ही होता है, तो कमल को नलिन बोलते हैं, तो ऑप्शन सी नलिन। रवि तनिया शब्द का पर्यायवाची, इसका आंसर आता है ऑप्शन सी कालिंदी। रवि तनिया का पर्यायवाची कालिंदी। जाति शब्द का विलोम, जाति शब्द का विलोम होता है विजाति। वृद्धि का विलोम ह्रास। वह मानसिक स्थिति जब किसी अमंगल की घटना होने की बात मन में हो, तो ये आशंका होती है। जब किसी अमंगल की घटना की बात मन में रहती है, ऑप्शन बी आशंका। घर कना घाट का मुहावरे का सटीक अर्थ, ऑप्शन ए कहीं का नहीं। 99 का फेर मुहावरे का सटीक अर्थ, ऑप्शन बी धन जोड़ने का बुरा लालच। आगे नाथ न पीछे पगहा लोकोक्ति का सटीक अर्थ, ऑप्शन सी बंधन मुक्त रहना। गधा खेत खाए जुलाहा पीटा जाए लोकोक्ति का अर्थ, ऑप्शन सी अपराध करे कोई सजा पाए कोई। अगला है योगीराज शब्द है, क्या है योगीराज शब्द? तो ये जो है इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, क्योंकि जो योगी राज लिखा है, जो ग है उसमें छोटी की मात्रा आएगी, योगीराज। ओके, ऑप्शन बी आएगा इसका आंसर, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध। आयोगवाह वर्ण का उदाहरण, इसका आंसर है ऑप्शन सी आहा, आयोगवाह वर्ण। द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन होता है, ये होता है ऑप्शन ए। ड और ढ में जो बिंदी लगा है ऑप्शन ए में, वही इसका उत्तर है। निर्वासित में प्रत्यय है, इसमें ऑप्शन डी है इत प्रत्यय, निर्वास धन इत, निर्वासित। महान का विलोम शब्द, इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए क्षुद्र। निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है? इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए चीनी, क्योंकि चीनी का एक अलग ही भाषा समूह होता है, बाकी सब जो हैं संस्कृत, फारसी, लैटिन, ये सब आर्य भाषा समूह में आते हैं। व्याकरण की दृष्टि से शब्दों के भेद होते हैं, 3 होते हैं, ऑप्शन सी। यौगिक, रूढ़, योग रूढ़, 3 होते हैं शब्दों के भेद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, ऑप्शंस हैं सत्तू, हल्दी, उबटन, हरिद्रा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी हरिद्रा। मृदुल का विलोम शब्द, खराब, कठोर, रुक्ष, कठिन। तो ऑप्शन बी कठोर।
अक्ल का दुश्मन मुहावरे का सही अर्थ, ये तो पता ही होगा, ऑप्शन ए महामूर्ख। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? इसका आंसर है ऑप्शन सी स। प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रति। प्रत्युत्पन्नमति प्रति धन उत्पन्नमति। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? अग्नि, खेत, लोटा, प्रार्थना। तो लोटा लग ही रहे, देसी देशज सब टाइप का। निम्नलिखित में से किस नदी का नाम स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है? तो नर्मदा, ताप्ती, तांदुला, ये सभी का होता है। जो सिंधी है, सिंधु नदी है, उसका स्त्रीलिंग में प्रयुक्त नहीं होता है। तो आंसर है ऑप्शन सी सिंधु। सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम? इसका आंसर है गुण संधि। सूर्य धन उदय सूर्योदय, क्योंकि इसमें ओ की मात्रा है, सूर्योदय। जहाँ ए ओ अर आता है वो गुण संधि होता है। व्यंजन तो हो ही नहीं सकता, सूर्य धन उदय, विसर्ग भी नहीं हो सकता। दीर्घ में देखिए सूर्य अ और उदय और उ जुड़ रहे हैं, जबकि दीर्घ स्वर संधि में सजाती जुड़ते हैं, आ ई या उ समान जाति के जुड़ते हैं, लेकिन इसमें जुड़ रहा है अ और उ, इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन बी गुण संधि। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? तो इसका आंसर है झुठलाना। इसको काफ़ी सर्च करने के बाद पता चला कि ये हिन हिन से हिनहिनाना, मिमियाना, फड़फड़ाना, ये सब अनुकरणात्मक में आ जाते हैं, लेकिन झुठलाना अनुकरणात्मक नहीं होता है, कुछ दूसरे टाइप की क्रिया होती है ये। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम मतलब संस्कृत शब्द, तो लग ही रहा है गोधुम। गोधुम को शायद गाय गाय बोला जाता है, तो ये आंसर है अपना ऑप्शन ए गोधुम। जलद शब्द क्या है? जलद शब्द है क्या है? ऑप्शन हैं इसमें यौगिक, योग रूढ़, तद्भव, देशज। तो जलद शब्द है योग रूढ़। ये जलधन ज से बनता है जलज, और जो यौगिक होता है उसका अर्थ होता है कि जैसे कि दूध वाला, तो दो शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन जो योग रूढ़ होता है उसमें एक ही शब्द होता है, जैसे कि जलज। तो ये हिंदी का पोर्शन ख़त्म हुआ, हमारा लास्ट पोर्शन है अंग्रेजी का। तो जिसको जिसको इंटरेस्ट है कैरी ऑन रखें। ओके लेट्स स्टार्ट। ही सेड अलास आई एम ruined, व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबव सेंटेंस? देखिए जो अलास वलास आ रहा है तो इसके लिए एक्सक्लेम्ड यूज होगा, तो अलास तो हट ही जाएगा, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज ruined। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट इट्स ओन सिंगुलर, मतलब कौन सा जो शब्द है वो अपने आप में सिंगुलर नहीं है या अपने आप में सिंगुलर की तरह यूज नहीं होता है? तो देखिए जो सीजर्स होता है कैंची, वो हमेशा दो रहेगा, लेकिन कैंची को तो एक ही कैंची बोलेंगे ना। स्पेक्टेकल्स चश्मा होता है, ये भी दो दो होता है, लेकिन चश्मा एक ही काउंट होता है। टंग्स होता है जो चिमटा होता है, ये भी वही है, तो इसमें आंसर आना चाहिए ऑप्शन डी स्टीरियोस। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ कल्पेबल? कल्पेबल का मीनिंग होता है जो दोषी होता है उसको कल्पेबल बोलते हैं, तो इसका एंटोनिम विपरात विलोम निकालना है, तो ये आंसर आएगा ब्लेमलेस, निर्दोष, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द करेक्ट स्पेलिंग? ये कैटेस्ट्रॉफिक, कैटेस्ट्रॉफ, कैटोस्ट्रॉफ, नन ऑफ द एबो। इसका आंसर ऑप्शन बी कैटेस्ट्रॉफ, CATASTROPHE। अगला, द वन वर्ड यूज्ड फॉर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विथ लो टेम्परेचर। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डीलिंग विथ लो टेम्परेचर उसको कहा जाता है ऑप्शन सी
क्रियोजेनिक्स, ऑप्शन सी, CRYOGENICS, क्रियोजेनिक्स। अगला है आर्टिकल फिल करना है, दे आर प्लेइंग ब्लैंक, फिर क्रिकेट। तो क्रिकेट से पहले किसी आर्टिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, दे आर प्लेइंग अ क्रिकेट भी नहीं बोल सकते, एन क्रिकेट तो बोल ही नहीं सकते, और द क्रिकेट भी नहीं बोलना है। तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन डी, नो आर्टिकल। अगला है म्यूजिशियंस माइंड आर अट्यून्ड ब्लैंक म्यूजिक। तो अट्यून्ड के साथ हमेशा टू यूज होता है, अट्यून्ड टू म्यूजिक। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज एन एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम द वर्ड पैसन। पैसन से कौन सा एडजेक्टिव फॉर्म होता है? तो पैसन से फॉर्म होता है पैशनेट, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजक्शन। इसमें से कौन सा कंजक्शन नहीं है? तो देखिए एंड तो है, बट भी है, लेकिन जो ऑन है वो कंजक्शन नहीं, प्रीपोजिशन होता है, इसलिए आंसर है ऑप्शन बी, ऑन। अगला पैसिव में चेंज करना है, सून द डेंजरस पाथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, लेट द डेंजरस पाथ बी सुंड। सुन का थर्ड फॉर्म होता है सुंड, सही आंसर है ऑप्शन बी। द रूम विल बी क्लीन्ड लेटर, इसको चेंज करना है, एक्टिव फॉर्म में चेंज करना है इसको। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द अबव सेंटेंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स सजेस्टेड बिलो। द रूम विल बी क्लीन्ड लेटर, तो इसका आंसर आएगा समबडी विल क्लीन द रूम लेटर। चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसको पैसिव में चेंज करना है, माई पेरेंट्स आर वॉचिंग द किड्स। तो ये सब जो माई पेरेंट्स आर वॉचिंग कंटिन्यूस में आता है, उसमें बीइंग यूज होता है, तो ऑप्शन डी आएगा, द किड्स आर बीइंग वॉच्ड बाय माई पेरेंट्स। सेलेक्ट द वर्ड विच इज choosest to the opposite in meaning of the underlined word in the following sentence. The facts of the case were obscured by the speech of the defense counsel। जो इसमें obscured दिया है उसका मीनिंग निकालना है, क्लोज जो भी वर्ड obscured से मीनिंग में क्लोज हो। तो obscured का मतलब होता है क्लैरिफाई करना, स्पष्टता देना। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, क्लैरिफाइड। चूज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग फेस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स प्रोवाइडेड। वन हु इज गिफ्टेड विद सेवरल टैलेंट्स, दैट इज कॉल्ड वर्सेटाइल, ऑप्शन ए, जिसके बाद बहुत सारे टैलेंट्स होते हैं। चूज द मिस स्पेल्ड वर्ड, एम्बैरेसमेंट्स, हैरेस्ड, ऑडियोसिनक्रेसिस, अनपैरेलल्ड। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन ए है, एम्बैरेसमेंट में जो आर है EMBAR, तो यहाँ पर वो आता है डबल आर, एक आर नहीं आता यहाँ पर, तो इसका करेक्ट स्पेलिंग होता है EMBARRASSMENTS, एम्बैरेसमेंट्स। तो यही है जिसका स्पेलिंग गलत है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा क्वेश्चन है, द सीनरीज हियर आर नॉट गुड, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर, वी हैव रिसीव्ड नो इन्फॉर्मेशंस, ही प्रोवाइडेड द ब्लाइंड्स विद फूड। इसका आंसर है ऑप्शन बी, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर। क्योंकि देखिए सीनरीज हियर आर नॉट गुड, सीनरीज है और इन्फॉर्मेशंस है और ब्लाइंड्स हैं, तो इन तीनों में एस नहीं लगेगा, या फिर ये तीनों सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, इनको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सही आंसर होगा, इन इंडिया देयर आर मेनी पुअर। Insert a suitable article in the blank to complete the following sentence from the alternatives provided. We had dinner in blank most expensive restaurant। तो इसका आंसर आएगा द मोस्ट रेस्पेक्टिव रेस्टोरेंट्स
क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के सामने द का यूज होता है, द मोस्ट एक्सपेंसिव। Select the correct sentence from the following sentences. He had 4 days leave. He had leave of 4 days. He had leave for 4 days. He had 4 days leave. इसका आंसर है ऑप्शन सी 3 and 4. He had 4 days leave और he had leave for 4 days. अगला क्वेश्चन है we blank them to arrive since last Thursday. तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी हैव बीन एक्सपेक्टिंग। वी हैव बीन एक्सपेक्टिंग देम टू अराइव सिंस लास्ट थर्सडे। आखिरी क्वेश्चन है ही सेड टू मी गो होम। तो इसका आंसर आएगा, इसको चेंज करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसका आंसर है ही सेड टू मी टू गो होम, ऑप्शन ए। देखिए ऑप्शन ए और सी में कन्फ्यूजन हो सकता है। ही सेड टू मी टू गो होम एंड ऑप्शन सी में दिया है हेल टोल्ड मी टू गो होम। यहाँ ऑप्शन सी देखिए HEL दिया है, तो मेरे ख्याल से प्रिंटिंग या मिस्टेक है या जो भी हो, लेकिन यहाँ पर एल नहीं आता तो कन्फ्यूजन हो सकता था। अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं कि इसका आंसर ही सेड टू मी गो होम ही होना चाहिए, ऑप्शन ए। ओके, शुक्रिया दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आने वाले छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आंसर्स की आपको ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।